प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में नेक्स्ट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो क्या है, एथिलीन है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने साइटोकाइनिन कंप्लीट किया है और देन आज स्टार्ट करना है न्यू टॉपिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में एथिलीन, और इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एथिलीन में जो फर्स्ट पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, एथिलीन इज ए सिंपल गैसियस पीजीआर। पीजीआर मीन्स की प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और ये जो लाइन है ये सिंपल भी है और ये इससे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, क्योंकि वनली जो है एथिलीन एक ऐसा पीजीआर है जो गैसियस नेचर का होता है। ठीक है ना, अदर जो होते हैं वो नॉन गैसियस नेचर के होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ सिंथेसाइज इन अ लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनिसेंस एंड रैपनिंग फ्रूट्स। ठीक है, जो रैपनिंग फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये ज़्यादा अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जो एथिलीन का जो फंक्शन है वो किस में है, रैपनिंग में है। ठीक है, जब फ्रूट्स की रैपनिंग होती है तो एथिलीन का रोल स्टार्ट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, इन्फ्लुएंस ऑफ एथिलीन ऑन प्लांट्स इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। ठीक है, मतलब कि जब सीडलिंग, जब कि वो कोई भी सीड जो है जर्मिनेट होता है तो वहाँ से सीडलिंग निकलते हैं। क्या निकलते हैं, सीडलिंग निकलते हैं, और उस सीडलिंग के हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है कौन, एथिलीन जो है इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, देन स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, जो मेन एक्सिस होता है, जैसे कि आप पढ़ते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पे एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का जो पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में स्वेलिंग होती है। ठीक है, एंड एपिकल हुक वहाँ एक होता है जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से ही फॉर्म होता है, बट वो हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो वो जो भी एम्ब्रियोनल एक्सिस है प्लस जो है उससे बना हुआ जो एपिकल हुक है, उसका फॉर्मेशन जो है डाइकॉट सीडलिंग्स में करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एथिलीन है, या एथिलीन इसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स में एथिलीन का रोल है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका क्या है, एथिलीन प्रमोट्स द सेनिसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब कि जब सेनिसेंस आता है या एब्सिशन होता है प्लांट के ऑर्गन्स का, तो वहाँ पे रोल स्टार्ट होता है किसका, एथिलीन का। एथिलीन अगर रहेगा तो सेनिसेंसेस और एब्सिशन जो है वो एक्यूरेटली अपने टाइम पे वो होगा, जब उसको होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली ऑफ लीफ एंड फ्लावर्स की बात कर रहा है। ठीक है, जब लीफ शेड ऑफ होते हैं या फ्लावर्स या फ्रूट शेड ऑफ होते हैं तो वहाँ पे एथिलीन जो है इस शेड ऑफ को या एब्सिशन को या सेनिसेंसेस को प्रमोट करता है। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको बताया कि एथिलीन का जो मेन इफेक्टिव जो रोल होता है वो फ्रूट रैपनिंग में होता है, जो यहाँ पे सेपरेटली मेंशन है। एथिलीन इज़ अ हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट रैपनिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्हांस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। ठीक है, जब फ्रूट की रैपनिंग होती है तो वहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे हो पाएगा, जब रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट जब इंक्रीज़ होगा तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स ईजिली हो सकता है। ठीक है, और आगे मेंशन है, दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जब रेट जो है राइज करेगा रेस्पिरेशन को तो उसके लिए एक सेपरेट टर्म दिया गया है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। ठीक है, ये जो टर्म है ये ध्यान दीजिएगा, इस पे वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एकेडमिक एग्जाम में और नीट में भी क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो रोल है एथिलीन का वो क्या है, एथिलीन ब्रेक्स द सीड एंड बड डॉर्मेंसी, मतलब कि डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करेगा। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। ठीक है, एथिलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पिट्यूल इलांगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। ठीक है, एथिलीन का जो है रोल किस में है, पिट्यूल्स और इंटरनोड के इलांगेशन में, जब हम राइस को डीप वाटर में एग्जामिन करते हैं। ठीक है, जब हम राइस को लेंगे, राइस प्लांट को लेंगे और डीप वाटर में देखेंगे तो वहाँ पे इंटरनोड और पिट्यूल्स की इलांगेशन को एथिलीन प्रोमोट करता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, वैसे जो भी एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है ये आप इसकी नोट्स बना लीजिए।
ठीक है। और ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इट हेल्प्स लीफ आर अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, एथिलीन आल्सो प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस, ठीक है। एथिलीन जो होता है वो प्रमोट करता है रूट ग्रोथ के लिए, ठीक है, या रूट से जो हेयर निकलते हैं, रूट हेयर्स, उसके फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है एथिलीन, ठीक है। और जब रूट हेयर्स या रूट की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो हेल्प मिलेगा किस में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलेगा, बिकॉज रूट की ग्रोथ और रूट हेयर्स जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा मिनरल्स और वाटर का, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, एथिलीन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में ये इनिशिएट करता है, ठीक है। एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ये स्पेशल केस है पाइनएप्पल का जहाँ पे सिंक्रोनाइज वे में फ्रूट सेट्स जो है डेवलप होते हैं, तो उसमें मेन जो रिस्पॉन्सिबल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो क्या है, एथिलीन है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो इंड्यूस द फ्लावरिंग इन मैंगो, ठीक है, मैंगो में भी ये हेल्प करेगा फ्लावरिंग को। देन सिंस एथिलीन रेगुलेट्स सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में ये इसका रेगुलेशन है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन द एग्रीकल्चर, आप अगर देखेंगे तो जो कॉमनली यूज़ होने वाला है या वाइडली जो यूज़ होने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है वो कौन सा है, एथिलीन है, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ एथिलीन इज ए इथिफॉन, ठीक है। इथिफॉन आपको मार्केट में मिलेगा और ये एथिलीन का सोर्स है। कैसे ये सोर्स है, जब हम इथिफॉन का एक्वस सोल्यूशन बनाकर प्लांट को देते हैं तो प्लांट से क्या रिलीज होता है, एथिलीन रिलीज होता है, ठीक है। इथिफॉन अगर है तभी एथिलीन स्लोली यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है। इथिफॉन हेस्टन फ्रूट रैपनिंग इन टोमेटो, एप्पल्स एंड एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इथिफॉन अगर देंगे तो एथिलीन स्लोली प्रोड्यूस होगा, और अगर एथिलीन प्रोड्यूस हो रहा है तो फ्रूट रैपनिंग को वो अर्ली कर देगा, ठीक है, टोमेटो और एप्पल के केस में, और एब्सिशन को वो एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है, एब्सिशन को भी एक्सेलरेट करेगा फ्लावर्स और फ्रूट के केस में, ठीक है। एग्जांपल्स आपके सामने मेंशन है, ठीक है, कॉटन, चेरी, वॉलनट। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर्स देयर बाय इंक्रीज द यील्ड, ठीक है। मतलब कुकम्बर प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स को ये प्रमोट करता है और देयर बाय जिसके वजह से क्या होता है, यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है।